हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन, सुप्रभात। मैं उदयपुर, राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत गूढ़, दार्शनिक और सत्य की पराकाष्ठा से परिपूर्ण अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन सत्संग का वाचन मैं, आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा, उस अविनाशी और निराकार सत्ता को नमन करते हुए आप सभी के परम मंगल हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और विवेक के प्रकाश से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी अद्वैत के साधकों, तत्वज्ञान के खोजी महानुभावों और दृश्य जगत की नश्वरता को समझकर उस अदृश्य अविनाशी को खोजने वाले जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। कल के अंक में हमने आंतरिक ध्यान के तप को समझा था कि कैसे आंखें मूंद कर भीतर झांकना ही वास्तविक तपस्या है। आज स्वामी जी हमें उस दृष्टि की ओर ले चलेंगे जो दृश्य के पार अदृश्य को देख लेती है। आज हम जानेंगे कि वह कौन सा सत्य है जिसे समय का चक्र भी स्पर्श नहीं कर सकता। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि कैसे रूपों और रंगों के मोह से ऊपर उठकर उस निराकार ब्रह्मा की उपासना ही भक्ति का सबसे शुद्ध और अंतिम सोपान है। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, दृश्य जगत का स्वभाव ही परिवर्तन और विनाश है, जबकि आत्मा और परमात्मा का स्वभाव शाश्वत होना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में अक्षर अविनाशी और क्षर नाशवान के भेद को जिस प्रकार स्पष्ट किया है, वह प्रत्येक साधक को सत्य की सही पहचान कराता है। श्लोक: अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमागतिम्, येन प्रापेन निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 21। व्याख्या और भावार्थ। इस अत्यंत गंभीर और तत्वबोधी श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अव्यक्त, इंद्रियों से परे और अक्षर अविनाशी कहा जाता है, उसी को परमगति कहते हैं। जिसे प्राप्त होकर मनुष्य फिर संसार में वापस नहीं लौटते, वही मेरा परम धाम है। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, वह व्यक्त है और वह आज नहीं तो कल मिट जाएगा। लेकिन एक सत्ता ऐसी भी है जो अव्यक्त है, जिसका कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, पर वह सबके भीतर और बाहर व्याप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो उस अविनाशी निराकार को ही अपनी अंतिम मंजिल मानता है। जब तक हम आकार में अटके हैं, हम सीमा में हैं, जैसे ही हम निराकार से जुड़ते हैं, हम अनंत हो जाते हैं। आज का हमारा दोहा इसी निराकार की उपासना और सत्य के साक्षात स्वरूप को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा: निराकार उपासना का सत्य। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ: जो दिखे सो नाशवान, सत्य ब्रह्मा ही जान। स्वामी निराकार ही पूजहीं, वही सच्चा मान। भावार्थ: यह दोहा वेदांत के उस महान सिद्धांत की घोषणा करता है जिसे विवेक कहा गया है। स्वामी जी कहते हैं कि हमारी इंद्रियां जिस भी दृश्य वस्तु का अनुभव करती हैं, चाहे वह यह शरीर हो, यह संसार हो या वैभव, वह सब काल के प्रवाह में एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। अतः इन नाशवान वस्तुओं में शाश्वत सत्य की खोज करना व्यर्थ है। स्वामी जी उपदेश देते हैं कि वह निराकार, अजन्मा और सर्वव्यापी ब्रह्मा ही एकमात्र अविनाशी सत्य है। उस निराकार प्रभु की उपासना करना और उसी में अपने मन को स्थिर करना ही भक्ति का सच्चा स्वरूप और सत्य का वास्तविक सम्मान है। निराकार की भक्ति ही साधक को रूप और रंग की सीमाओं से ऊपर उठाकर पूर्ण सत्य में प्रतिष्ठित करती है। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए सत्य के रहस्यों को आइए मैं
कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक जो दिख है सो नाशवान, दृश्य का भ्रम, संसार में हम जिसे भी अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसका अंत निश्चित है। पर्वत घिस जाते हैं, नदियां सूख जाती हैं, शरीर मिट जाता है, और यहाँ तक कि सूर्य तारे भी एक दिन विलीन हो जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जो कुछ भी दिख है, यानी इंद्रियों का विषय है, वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य की कसौटी यह है कि वह कभी न बदले। दृश्य निरंतर बदल रहा है, इसलिए वह केवल एक आभास मात्र है। दो सत्य ब्रह्मा ही जान, आधार की पहचान। जैसे सोने के गहने बदलते रहते हैं, पर सोना वही रहता है, वैसे ही संसार के रूप बदलते हैं, पर उनके पीछे जो ब्रह्मा है, वह अखंड रहता है। स्वामी जी का संकेत है कि अपनी दृष्टि को उस आधार पर टिकाओ जो अचल है। ब्रह्मा वह सत्ता है जो समस्त रूपों के भीतर भी है और उनसे परे भी। उसे जान लेना ही अज्ञान से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। तीन निराकार ही पूजही, सूक्ष्म साधना। निराकार की उपासना का अर्थ है परमात्मा को किसी एक मूर्ति या सीमा में न बांधना। इसका अर्थ है उसे सर्वव्यापी आकाश की तरह महसूस करना। स्वामी जी कहते हैं कि जब हम निराकार को पूजते हैं, तो हमारा मन भी विशाल हो जाता है। हम पक्षपात, जाति और सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं। निराकार की पूजा वास्तव में अपने भीतर के उस मौन को पूजना है जो कभी खंडित नहीं होता। यह भक्ति का वह स्तर है जहां साधक और साध्य का भेद मिटने लगता है। चार वही सच्चा मान, सत्य का सम्मान। सत्य का सम्मान क्या है? सत्य का सम्मान यह है कि हम असत्य को सत्य न मानें। जब हम नश्वर जगत को ही सब कुछ मान लेते हैं, तो हम सत्य का अपमान करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जब हम उस अविनाशी निराकार को अपना आराध्य बनाते हैं, तभी हम ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। यह मान सम्मान हमारी बुद्धि की परिपक्वता का प्रतीक है। यही वह स्थिति है जहां साधक माया के प्रलोभनों से ऊपर उठ जाता है। एक सनातन प्रेरक दृष्टांत, ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक। प्रिय आत्मन, इस विषय की गहराई को समझने के लिए राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र के जीवन का एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रसंग श्रवण करें। राजा जनक के मन में यह जिज्ञासा उठी कि सत्य क्या है। वे अपनी सभा में विद्वानों के बीच बैठे थे। वहां जब 8 अंगों से टेढ़े अष्टावक्र जी पहुंचे, तो सभा के लोग उनके शरीर की विकृति को देखकर हंसने लगे। अष्टावक्र जी जोर से हंसे और बोले, राजन, मुझे लगा था कि यहाँ ब्रह्मवेत्ता बैठे हैं, पर यहाँ तो केवल चर्मदृष्टि, चमड़ी को देखने वाले लोग बैठे हैं। जो इस नश्वर शरीर के टेढ़ेपन को देख रहे हैं, वे अज्ञानी हैं। जो इसके भीतर के निराकार आत्मा को देखते हैं, वही वास्तव में ज्ञानी हैं। पूरी सभा सन्न रह गई। अष्टावक्र जी ने कहा, क्या गन्ने के टेढ़ा होने से उसका रस टेढ़ा हो जाता है? क्या घड़े के टूटने से आकाश टूट जाता है? जो इस शरीर के टेढ़ेपन को देख रहे हैं, वे अज्ञानी हैं। जो इसके भीतर के निराकार आत्मा को देखते हैं, वही ज्ञानी हैं। राजा जनक को तत्क्षण बोध हुआ कि वे अब तक आकार और दृश्य के मोह में फंसे थे। उन्होंने समझा कि जो नष्ट होने वाला शरीर है, वह सत्य नहीं है। उसके भीतर जो निराकार सत्ता है, वही एकमात्र सत्य है। स्वामी हरिहरानंद जी भी हमें इसी निराकार उपासना की ओर ले जा रहे हैं, ताकि हम चर्मचक्षुओं से परे ज्ञान चक्षु प्राप्त कर सकें। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है। आज आप किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बाहरी रूप रंग से प्रभावित नहीं होंगे। आज आप यह स्मरण रखेंगे कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, वह बदल रहा है और एक दिन नहीं रहेगा। आज आप कुछ समय निकालकर आकाश की ओर देखेंगे और यह महसूस करेंगे कि परमात्मा इस असीम आकाश की तरह निराकार और व्यापक है। वह मेरे भीतर भी है और बाहर भी,
आज आप किसी भी हानि या परिवर्तन से दुखी नहीं होंगे, यह सोचकर कि नाशवान का स्वभाव ही मिटना है। आज यह विचार करें कि मैं उस निराकार ब्रह्मा का अंश हूँ, इसलिए मैं भी अविनाशी हूँ। याद रखें, आपकी जड़ें जितनी गहरी निराकार में होंगी, संसार की लहरें आपको उतना ही कम हिला पाएंगी। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि दृश्य जगत की नश्वरता को पहचानकर निराकार ब्रह्मा की उपासना करना ही सत्य का वास्तविक सम्मान है। आइए, आज हम रूप और रंग के मोह को त्याग कर उस अनंत अविनाशी सत्य में टिकने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह विवेक और वैराग्य प्रदान करे जिससे हम इसी जीवन में निराकार ब्रह्मा का साक्षात्कार कर सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपकी दृष्टि सदैव उस अविनाशी सत्य पर टिकी रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। विशेष निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी हरिहरानंद जी के ये अद्वैत और निराकार सत्य के विचार आपकी आत्मा को झंकृत कर रहे हैं, तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है। हमारे हरिहरानंद विचार मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि सत्य की यह पुकार अनवरत आपके कानों तक पहुंचती रहे। यदि आज की यह दार्शनिक चर्चा आपको ज्ञानवर्धक लगी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या या तत्सह लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। इस पावन संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी दृश्य के मोह को छोड़कर शाश्वत की खोज कर सकें। आपका एक साझाकरण किसी के जीवन से माया का पर्दा हटाकर उसे सत्य के मार्ग पर ला सकता है।